सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपनी नीट 2026 की स्ट्रैटेजी के बारे में। एज यू कैन सी, मैंने अपनी प्रिपरेशन पहले ही स्टार्ट कर दी है और मेरे काफ़ी जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। लाइक यू कैन सी दैट मैंने फ्रॉग एंड कॉकरोच भी स्टार्ट कर दिया है। फ्रॉग मेरा कंप्लीट हो गया और दिस इज़ माई कॉकरोच एंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम नीट 2026 का जो बैच है उसको मैं बोटैनी के लिए फॉलो कर रहा हूँ। एंड और जूलॉजी के लिए मैंने नीट जो 2026 का 2.2 है समाप्ति मैम वाला, मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये मेरी बोटैनी की कॉपी है। मैं बोटैनी को नीट 2026 वाले से ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर हो जाते हैं, तो मैं बोटैनी को तो बैच के साथ चल रहा हूँ, बट जूलॉजी में बैच के थोड़ा सा आगे की तरफ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरा जो सिलेबस है वो मार्च में ना ख़त्म होके वही अक्टूबर या नवंबर में ख़त्म हो जाए। अगर मैं अपनी एक बेसिक स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने जो एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखी है, मेरी जो फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री है वो मैं अपने थोड़ा सा जो जेई के नोट्स हैं उन्हीं से करूँगा, क्योंकि मुझे बार बार सिलेबस कंप्लीट करना सही नहीं लग रहा है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता, एट द एंड आपसे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने हो पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन फैक्टर ऑफ जेई एंड नीट। मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है कि अपने पुराने नोट्स से ही पढ़ूंगा और कुछ जो बैच को है मैं फॉलो करूंगा। पूरा होल बैच में कंप्लीट नहीं करूंगा। जो एक बेसिक जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही हैं मैं वो बैच से कंप्लीट करूंगा, और ये मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं फिर से पूरा बैच को स्टार्टिंग से पढूं। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। आई विल प्रिपेयर फॉर ओनली बायोलॉजी फ्रॉम द बैच। मैं बैच से बायोलॉजी पूरी कंप्लीट करूँगा। अब रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी दो चीज़ें हैं, दैट इज़ बोटैनी एंड वन इज जूलॉजी। तो बोटैनी की बात करूँ तो बोटैनी तो मैं नीट का जो 2026 का अभी जो यकीन बैच आया है मैं उससे ही करूँगा। बट आफ्टर सम टाइम मैं इसको, जब ये बैच मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मेरे लिए लेक्चर सफिशिएंट नहीं हो रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ चैप्टर्स करके 2.0 में शिफ्ट हो जाऊँगा, जिससे मुझे वहाँ पे रिकॉर्डेड ऑलरेडी जो लेक्चर्स पढ़े हैं मैं उन्हीं से अपना जो सिलेबस है विल कंप्लीट दैट। और रही बात जूलॉजी की, तो जूलॉजी मुझे वैसे भी स्टार्टिंग से ही समाप्ति मैम से पढ़ना था। बिकॉज ऑफ दैट अभी समाप्ति मैम का बैच भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि मैं पुराने बैच से ही कर लेता हूँ। इसलिए मैं नीट का जो 2025 का जो बैच था 2.0 मैं उसी से ही कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज़ द स्ट्रेटजी फॉर माई बायोलॉजी। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मैं डेली सोच रहा हूँ कि अप्रॉक्स 100 to 150 क्वेश्चंस किए जाएं, जिसमें से अगर मैं बात करूं तो मैं डेली DPPs अपनी सॉल्व करता हूं जो मुझे BW से मिलती हैं। मैंने अभी तक जितनी 8 या 9 DPPs शायद बोटैनी मिल चुकी हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखी हैं। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी जो सर होमवर्क देते हैं, केमिस्ट्री मैंने अमित महाजन सर से करने का डिसाइड किया है। तो अगर मैं आप बेसिकली देखें तो मैं 2.0 2025 को ही मेजरली फॉलो कर रहा हूँ। मतलब मुझे अमित महाजन सर ही चाहिए थे क्योंकि मुझे उनका समझ में आता है। ठीक है, दिस इज़ माई फैक्टर, ये आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होता। दिस इज़ माई फैक्टर कि मुझे उन्हें समझ में आता है, तो मैं उन्हीं से कर रहा हूँ। और ठीक है, तो बस इतना ही है। और बस मुझे कम से कम 10 से 15 साल के PYQ करने हैं, जेई के भी एंड ऑल्सो फॉर एंड नीट के भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जेई के जो क्वेश्चंस है ना उनका लेवल कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जेई के भी क्वेश्चन करूँगा और नीट के भी क्वेश्चन करूँगा, जिससे मुझे देखो ऐसा है कि मेरे पास पंचवर्षीय योजना बनाने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना इज़ नॉट फॉर मी, मतलब मैं इतना नहीं रुक पाऊँगा। ठीक है, मतलब ठीक है जो है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।